आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप ही मेरे जीवन हो प्रभु जी। तो स्वर्ग और नरक करने के फल है। एक संत जी ने अपने शिष्य को ये समझाया, परंतु शिष्य की बात समझ आई नहीं। अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिए के पास पहुँचे। बहेलिए जंगल में निरीह पक्षी पकड़कर लाया और उन्हें काट रहा था। शिष्य बोला, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामी। यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले कि मारे गए जीवों की तड़पती आत्माएं इसे बहुत कष्ट देगी। जीवन भर जीव मार मार कर भी इसके पास एक फुटी कौड़ी भी न जुड़ी है और न जुड़ेगी। इसके लिए ये संसार नरक है। दूसरे दिन संत एक साधु की कुटिया पर पधारे। देखा तो साधु के पास कुछ भी नहीं है, पर मस्ती का कोई ठिकाना नहीं। संत बोले, वत्स, ये साधु तप तितिक्षा का जीवन जी रहा है। मन में कितना आह्लाद है। इन्हें पारलौकिक सुख तो अवश्य ही मिलेगा। सायंकाल संत एक वेश्या के घर में प्रवेश करने लगे तो शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ कहाँ? संत बोले, वत्स, यहाँ का वैभव भी देख ले। मनुष्य इस सांसारिक सुख प्रभोग के लिए अपने शरीर, शील और चरित्र को भी बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही उसके पास कोई नहीं आता। इसके लिए ये संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो उस बहेलिए का था। अंतिम दिन एक सतग्रस्त के घर रुके। ग्रस्त बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था। सुख समुद्री की कोई कमी न थी। तो संत ने कहा कि ये वह व्यक्ति है जिसे इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग है और परलोक में भी। तो शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली प्रकार समझ लिया कि स्वर्ग और नरक वस्तुएं करने का फल है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक उदार हृदय, एक अमूल्य हृदय है जिसे होश है। वह कभी घमंड नहीं करता। प्रकृति का नियम स्वास्थ्य है, बीमारी नहीं। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिल सकता। जहाँ से कुछ अच्छा मिले सीखना चाहिए। पेट जितना हल्का रहे उतना ही अच्छा है। आदमी स्वयं अपने सुख दुख का कारण है। लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डाले। शिक्षा वह है जो आदमी को जीवन दृष्टि दे। सत्य वचन अंत में कभी अप्रिय नहीं होगा। अभिमान आने से नया विकास रुक जाता है। क्षमा करना अच्छा है, भूल जाना सर्वोत्तम है। समान 100 घड़ी का पल भर की खबर नहीं। तो लोभी व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। प्रभु का भजन आत्मा का सात्विक भोजन है। किताब खाली समय की सबसे अच्छी साथी है। सद्विचार आदमी का कायाकल्प कर सकते हैं। दीपक में घी अथवा तेल समाप्त हो गया था। रुई की बाती धीमी धीमी गति से मंद मंद प्रकाश देने लगी। आखिरी दीपक की लो तीव्रता से चमकी और शून्य में समाहित हो गई। वातावरण ने दीपक से निकलते धुएं से बरबस प्रश्न किया कि भाई, अभी तो तुम मंदी गति से जल रहे थे। अचानक तुमने अपनी तीव्रतम लोक के तेज से मुझे भी अलौकिक किया और बुझ गए, ऐसा क्यों? तो दीपक ने उत्तर दिया कि मेरा अंतिम समय तक यह प्रयास था कि संपूर्ण शक्ति लगाकर इतना प्रकाश फैला दूं कि यदि अंधेरे में कोई भूला भटका रहा हो
तो उसे मेरे अंतिम तेज से मार्ग मिल जाए, यही मेरी अंतिम अभिलाषा रहती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।